कहानी शुरू होती है स्कूल की सबसे मशहूर लड़कियों से। यहाँ हम मिलते हैं हमारी फीमेल लीड जीना से, जो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ एक आइडल ट्रेनर भी है। जीना की खास बात यह है कि वो किसी फैशन को फॉलो नहीं करती, बल्कि वो जो करती है वही ट्रेंड बन जाता है। उसके साथ है हैना, जो उसी की तरह एक ट्रेनर है, और मंजी, जो एक बड़े रईस खानदान से है और दिखने में बहुत क्यूट है। ये तीनों पक्की सहेलियां पूरे स्कूल पर राज करती हैं। दूसरी तरफ कहानी के हीरो ली की एंट्री होती है। वो दूर से जीना को देख रहा होता है, तभी उसका दोस्त चांग पीछे से आकर उसे टोकता है और कहता है, किसे देख रहे हो? चांग भी जीना की तरफ देखता है और कहता है, तुम फिर से उसे देख रहे हो? ली सफाई देते हुए तरफ देख रहा था कि अचानक वो सामने आ गई। चांग उसे समझाता है, भाई तुम्हें पता है न कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। तुम दोनों का कोई मेल नहीं है। लेकिन ली साफ कहता है, बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ, मुझे तो वो फिर भी पसंद है। वहीं दूसरी ओर जीना अपने बॉयफ्रेंड यंग के साथ है, जो एक बेसबॉल खिलाड़ी है। जीना उससे बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि यंग कल उसका जन्मदिन भूल गया था। यंग कहता है, कल नहीं तो क्या हुआ, चलो आज मना लेते हैं। लेकिन जीना का गुस्सा सातवें आसमान पर है क्योंकि यंग हमेशा अपने खेल में डूबा रहता है और जीना को वक्त नहीं देता। गुस्से में आकर जीना कहती है, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। लेकिन यंग हार नहीं मानता और कहता है, मुझे कोई ठोस वजह बताओ, तभी मैं ये ब्रेकअप मानूंगा। अब जीना सोचने लगती है कि ब्रेकअप के लिए क्या बहाना बनाए। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है और वह झूठ बोल देती है, मेरा पहले से ही एक नया बॉयफ्रेंड है। यंग हैरान होकर पूछता है, सच में? कौन है वो? जीना घबराहट में इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र पास में लगी ली की एक फोटो पर पड़ती है। वह तुरंत फोटो की तरफ इशारा करके कह देती है, यही है मेरा नया बॉयफ्रेंड। यंग को यकीन नहीं होता। वह कहता है, अच्छा, तो फिर मैं कल उससे जरूर मिलना चाहूंगा। जीना भी जोश में आकर कह देती है, ठीक है, कल मिल लेना। यंग के जाते ही जीना की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वह परेशान होकर ली की फोटो अपनी सहेलियों को देती है और उनसे कहती है कि किसी भी हाल में इस लड़के को ढूंढो। अब तीनों सहेलियां पूरे स्कूल में अभियान छेड़ देती हैं और फोटो लेकर हर लड़के का चेहरा चेक करने लगती हैं। तभी ली के दोस्त चांद को पता चलता है कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की यानी जीना ली को ढूंढ रही है। वह तुरंत दौड़ता हुआ ली के पास जाता है और कहता है, तुझे पता है तुझे कौन ढूंढ रहा है? साक्षात जीना तुझे खोज रही है। जैसे ही ली को पता चलता है, वह जीना से मिलने पहुंच जाता है। वहां जीना बिना किसी घुमा फिरा के सीधे उससे पूछती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये सुनकर ली के होश उड़ जाते हैं। यही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ली ने पहली बार जीना को स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम में देखा था और तभी से वह उसे पसंद करने लगा था, जिसे वह इतने दिनों से चुपके चुपके चाहता था। आज वही लड़की खुद उसे प्रपोज कर रही थी। हैरान होकर ली पूछता है, क्या मैं सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? जीना कहती है, हाँ। फिर ली पूछता है, लेकिन उस यंग का क्या हुआ? जीना जवाब देती है, उससे तो मेरा आज सुबह ही ब्रेकअप हो गया। ली को लगता है कि शायद जीना भी उसे पसंद करती है, इसलिए वो खुशी खुशी पूछता है, तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो, इसीलिए उससे ब्रेकअप किया? लेकिन जीना का जवाब सुनकर ली का दिल ही टूट जाता है। जीना बड़ी सादगी से कहती है, मैं तुम्हें क्यों पसंद करने लगी? ली उलझन में पड़ जाता है कि अगर पसंद नहीं करती तो बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती है। ली को कुछ समझ नहीं आता और वह जीना को मना करके वहां से चला जाता है। जब जीना यह बात अपनी सहेलियों को बताती है तो वे हैरान रह जाती हैं। वे कहती हैं, क्या उसने तुझे मना कर दिया? पूरे स्कूल में ऐसा कैसे हो सकता है? अगले दिन यंग जीना के पास आता है और अपना पुराना सवाल दोहराता है, कहाँ है तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड? स्कूल खत्म होने के बाद मुझे उससे मिलवाना। जीना घबराहट में, ठीक है, तो कह देती है, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। जीना सीधे ली की क्लास में पहुंचती है, सबका सामने उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचकर बाहर ले जाती है। पूरी क्लास उन्हें देखती रह जाती है। बाहर ले जाकर जीना उसे अपनी पूरी मजबूरी बताती है और उसके सामने एक कपल कॉन्ट्रैक्ट रख देती है। वह कहती है, हमें बस 50 दिनों के लिए एक दूसरे का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना है। ली अब सारी बात समझ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो जाता है। तभी जीना के पास यंग का फोन आता है। जीना ली से कहती है, जल्दी से साइन करो और बाहर आओ। वह बाहर जाकर यंग से कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड बस 1 मिनट में पहुंच रहा है। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ली मन ही मन सोचता है, भले ही यह रिश्ता अभी नकली है,
पर जब मैं जीना के साथ वक्त बिताऊंगा तो शायद उसे मुझसे सच में प्यार हो जाए। काश ये नाटक एक दिन हकीकत बन जाए। यही सोचकर वह मुस्कुराते हुए साइन कर देता है। इसी उम्मीद के साथ वह कागजों पर साइन कर देता है। दूसरी तरफ यंग घड़ी देखते हुए जीना का मजाक उड़ाता है। वह कहता है, 1 मिनट बीत चुका है, पर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं आया। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब ये नाटक छोड़ो, मुझे माफ कर दो और पहले की तरह मेरे पास वापस आ जाओ। यंग अपनी बात पूरी ही कर पाता कि तभी पीछे से ली की धमाकेदार एंट्री होती है। वह बड़े तौर से आता है, जीना के कंधे पर हाथ रखता है और यंग की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं हूँ इसका बॉयफ्रेंड। यंग ये देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है। यंग को जवाब देने के बाद ली और जीना वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में ली जीना और उसकी सहेलियों के साथ बैठा होता है। तभी जीना बातों बातों में कहती है, मेरा डम्पलिंग्स खाने का मन कर रहा है। ली तुरंत जाता है और ढेर सारे डम्पलिंग्स लेकर आ जाता है। जीना हैरान होकर पूछती है, इतने सारे लाने की क्या जरूरत थी? ली मजाक में कहता है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या मैं वापस ले जाऊं? जीना झट से कहती है, नहीं नहीं, रहने दो, मैं खा लूंगी। ली ये देखकर बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाता है कि वह जीना के काम आ रहा है। इसके बाद ली जीना के ट्रेनिंग सेंटर के बाहर उसका इंतजार करने लगता है। जैसे ही जीना बाहर आती है वह उसे देखकर चौंक जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ली बड़े प्यार से कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूँ। लेकिन जीना मना कर देती है और कहती है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। जीना जैसे ही वहां से जाने लगती है उसकी नज़र सामने खड़े यंग पर पड़ती है। यंग को देखते ही वह घबरा जाती है और तुरंत भागकर वापस ली के पास आ जाती है। जीना ली का हाथ पकड़ लेती है और दोनों यंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में दोनों एक दूसरे के बारे में ढेर सारी बातें करते हैं ताकि वे एक दूसरे को अच्छे से जान सके और यंग को उनके रिश्ते पर कोई शक न हो। ट्रेनिंग सेंटर में हन्ना जीना से पूछती है, तू उस मामूली से लड़के के साथ क्यों घूम रही है? तू इससे बहुत बेहतर लड़का डिजर्व करती है। जीना उसे समझाती है, मुझे पता है, लेकिन यंग उसका चेहरा और नाम जान चुका है क्योंकि मैंने उसे ही अपना बॉयफ्रेंड बताया था। इसके बाद ली जीना को घर छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में जीना का ध्यान भटक जाता है और वह एक कार से टकराने ही वाली होती है, तभी ली आकर उसे बचा लेता है। जीना ये देखकर हैरान रह जाती है। जब ली उसे घर छोड़कर जाने लगता है तो जीना उसे रोकती है और कहती है, रुको, अपना नंबर मेरे फ़ोन में सेव कर दो। ली शर्माते हुए उसका फ़ोन लेता है, नंबर सेव करता है और खुशी के मारे ब्लश करते हुए वहां से चला जाता है। उसे देख जीना के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। ली को शर्माता हुआ देख जीना मुस्कुराने लगती है और फिर वह भी अपने घर के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि कोई और भी है जो छिपकर जीना पर नजर रख रहा है। अगले सीन में जीना अपनी सहेलियों के साथ बैठकर सेल्फी ले रही होती है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसे ली को भी बुला लेना चाहिए ताकि यंग को उनके रिश्ते पर पक्का यकीन हो जाए। वह ली को मैसेज करके वही बुला लेती है। ली अपने दोस्त चांद के साथ वहां पहुंच जाता है। इतनी खूबसूरत लड़कियों को साथ बैठा देख चांद की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जीना थोड़ी हैरान होकर पूछती है, तुम इसे साथ क्यों लाए? ली कहता है, जब तुम्हारा मैसेज आया तब ये मेरे साथ ही था और हमें सोचने का मौका नहीं मिला तो हम जल्दी में साथ ही आ गए। वहां चांद अपनी अजीबोगरीब हरकतों और मजाक से सबका मनोरंजन करने लगता है। मंजी को तो बहुत मजा आता है, लेकिन हन्ना चिढ़ जाती है और उन्हें छोड़कर ट्रेनिंग सेंटर चली जाती है। तभी अचानक सूरज की तेज रोशनी जीना के चेहरे पर पड़ने लगती है। जीना परेशान होती उससे पहले ही ली अपना हाथ आगे कर देता है और उसके चेहरे पर छांव कर देता है। ये देखकर जीना को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद चांद कहता है, चलो हम तुम्हें अपनी पसंदीदा जगह ले चलते हैं। वे सब एक गेमिंग पार्लर पहुंचते हैं जहां का खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। वहां सब मिलकर ढेर सारे गेम्स खेलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। जब वे सब उस जगह से बाहर निकल रहे होते हैं तभी एक अनजान आदमी जीना को घूरने लगता है, लेकिन फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद जीना ली के साथ एक सेल्फी लेती है और कहती है, मैं तुम्हें ये फोटो भेज रही हूँ, इसे अपने स्टेटस पर लगा लेना। जीना कहती है, कल तुम मुझे घर छोड़ने आए थे इसलिए आज मैं तुम्हें घर छोड़ूंगी। वह ली को घर छोड़कर ली कहता है, अब मैं तुम्हें वापस घर छोड़ देता हूँ, लेकिन जीना मना कर देती है।
तभी ली अपनी जैकेट उतारता है और बड़े प्यार से जीना को पहना देता है। वह कहता है, इसे पहन लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। इतना कहकर ली वहां से चला जाता है और जीना को उसकी यह फिक्र बहुत पसंद आती है। अगले दिन जब यंग ली और जीना की फोटो स्टेटस पर देखता है तो वह जल भून जाता है। दूसरी तरफ जीना स्कूल में ली की वही जैकेट पहनकर बैठी होती है। जब उसकी सहेलियां जैकेट के बारे में पूछती हैं तो जीना बड़े टौर से कहती है, कल ली ने अपनी जैकेट मुझे दे दी थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं मुझे ठंड न लग जाए। ये सुनकर उसकी सहेलियां भी हैरान रह जाती हैं। तभी और उससे सीधे पूछता है, क्या तुम सच में जीना के बॉयफ्रेंड हो? ली बिना डरे जवाब देता है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं ही उसका बॉयफ्रेंड हूँ। उसी वक्त जीना वहां आ जाती है और यंग को चेतावनी देते हुए कहती है, अगर तुमने ली को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर यंग को बहुत गुस्सा आता है और वह चिढ़कर कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों का कोई असली रिश्ता। यंग की बात सुनकर जीना को गुस्सा आ जाता है और उसे यकीन दिलाने के लिए वह अचानक ली को सबके सामने किस किस कर लेती है। ये देखकर यंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पूरी तरह सदमे में आ जाता है। जीना गर्व से पूछती है, क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं हुआ? यंग गुस्से से आग बबूला होकर वहां से पैर पटकते हुए चला जाता है। तभी ली धीरे से जीना से पूछता है, जो तुमने अभी किया क्या वो सच था? जीना बड़ी बेरुखी से कहती है, नहीं, इसे सीरियसली मत लो, मैंने वो बस यंग को यकीन दिलाने के लिए किया था। ये सुनकर ली का दिल टूट जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। जीना की सहेलियां जब वहां आती हैं तो जीना हैरान होकर कहती है, पता नहीं वो इस छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों हो गया। अगले सीन में स्कूल में स्पोर्ट्स डे चल रहा है जहां सबकी फिटनेस की जांच हो रही है। यंग अपना सामान जीना को पकड़ाने की कोशिश करता है पर जीना उसे भाव नहीं देती और सामान लेने से मना कर देती है। यंग भी बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ चांग अपने क्लब के पैम्फलेट्स टेम्पलेट्स बांट रहा हो तभी आता है और उसे उठाकर वहां से ले जाता है। चांग चलते चलते मंजी से पूछता है, क्या तुम मेरा क्लब ज्वाइन करोगी? और मंजी मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है। तभी जीना चांग से कहती है, अपने दोस्त ली को भी ले आओ, हम सब साथ में लंच करेंगे। लेकिन ली वहां नहीं आता। ली का ये बर्ताव देखकर अब जीना को भी थोड़ा बुरा लगने लगता है और वह उदास हो जाती है। उधर ली अकेले वहां से निकल जाता है और रास्ते में उसे हन्ना मिलती है। दोनों एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं। ली फिक्र दिखाते हुए पूछता है, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं? लेकिन हन्ना उदास होकर कहती है, नहीं, मैं 3 दिनों से डाइट पर हूं और फिर भी मेरा वजन कम नहीं हुआ। अब अगर मैं पानी भी पीऊंगी तो 2 मिनट में मेरा वजन 1 किलो और बढ़ जाएगा। ली ताज्जुब से पूछता है, क्या वजन कम करना तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? हन्ना कहती है, मुझे पता है अब तुम वही कहोगे कि बाहरी खूबसूरती से ज्यादा मन की खूबसूरती मायने रखती है। पर ली मुस्कुराकर कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। दूसरी तरफ जीना परेशान होकर चांद से पूछती है, आखिर ली मुझसे इतना नाराज क्यों है? उसे असली वजह बताता है। वह कहता है, तुमने उससे कहा कि वो किस नकली था। तुम्हें पता भी है वो उसकी जिंदगी का पहला किस था। तुमने सिर्फ किसी को दिखाने के लिए उसे चूमा जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चांद आगे कहता है, ली बहुत सीधा लड़का है, उसे ये दिखावा पसंद नहीं। बातों बातों में चांद जीना को सीक्रेट भी बता देता है कि ली उसे बहुत लंबे समय से पसंद करता है। उधर ली हन्ना को एक ड्रिंक देते हुए समझाता है, तुम्हें ये पीना चाहिए, तुम बहुत कमजोर हो गई हो और ये तुम्हारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। ली की यह फिक्र देख हन्ना को बहुत अच्छा लगता है। तभी मंजी वहां हन्ना को बुलाने आ जाती है। जाते जाते हन्ना वह ड्रिंक साथ ले जाती है जिससे साफ पता चलता है कि अब उसके मन में भी ली के लिए जगह बनने लगी है। अगले सीन में जीना सीधे ली के पास जाती है और कहती है, मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे पहले से पसंद करते हो। ली बिना झिझके सच बोल देता है, हाँ, मैं तुम्हें तभी से पसंद करता हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार ब्रॉडकास्टिंग रूम में देखा था। जीना को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पुरानी हरकत के लिए माफी मांगती है। वह वादा करती है कि आगे से वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन तभी ली मुस्कुराते हुए कहता है, अगर भविष्य में तुम फिर कभी ऐसा कुछ करो तो प्लीज वो किस असली होना चाहिए। ये सुनकर जीना निशब्द रह जाती है और उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता। कुछ देर बाद स्कूल में मेडिकल चेकअप चल रहा होता है। जैसे ही जीना अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने आती है उसकी नज़र ली पर पड़ती है।
ली को देखते ही जीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और मशीन में उसकी हार्ट बीट बहुत तेज आने लगती है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कहानी अब ट्रेनिंग सेंटर की तरफ मुड़ती है, जहां मैनेजर हन्ना को डांटती है। मैनेजर कहती है, हन्ना, मुझे तुम में कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही। वहीं दूसरी ओर वह जीना की जमकर तारीफ करती है और हन्ना से कहती है कि उसे जीना से कुछ सीखना चाहिए। अपनी तुलना जीना से होते देख और इतनी डांट सुनकर हन्ना बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन ली बहुत ही प्यार से जीना के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। जीना हैरान होकर पूछती है, अरे, तुम यह मेरे लिए क्यों लाए हो? ली मुस्कुराते हुए कहता है, हमें डेट करते हुए आज 1 हफ्ता हो गया है और यह हमारी पहली एनिवर्सरी है। जीना ये सुनकर बेहद खुश हो जाती है। वह कहती है, तुम इसे इतने प्यार से लाए हो तो मैं इसे मना नहीं कर सकती। मैं ये गिफ्ट स्वीकार करती हूँ, लेकिन आज का दिन मेरी तरफ से होगा। ली भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद जीना अपनी सहेलियों को वह गिफ्ट दिखाती है और सब उसकी पसंद की तारीफ करते हैं। यंग दूर बैठा ये सब देख रहा होता है और उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वह साल 2020 के उस दिन को याद करता है जब जीना बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उस वक्त जब यंग बाहर आया था तो उसने जीना से कहा था, तुम इतनी देर से मेरा इंतजार कर रही हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे थोड़ा समय लगेगा। तब जीना ने शर्माते हुए उसे एक गिफ्ट दिया था। जब यंग ने पूछा कि यह किस लिए है तो जीना ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया था, हमें डेट करते हुए आज 100 दिन हो गए हैं और यह हमारी पहली एनिवर्सरी है। पुरानी यादों को ताज़ा होते देख यंग अंदर ही अंदर काफ़ी दुखी महसूस करता है। पुरानी यादों में खोया यंग सोचता है कि उसने जीना के साथ क्या किया था। उस वक्त जीना के गिफ्ट देने पर यंग ने रूखापन दिखाया और कहा था, आज मुझे अपनी टीम के साथ डिनर पर जाना है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। जीना बेचारी उदास होकर वहां से चली गई थी। आज वही सब याद करके यंग को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तभी वर्तमान में जीना जब अपना लॉकर खोलती है तो उसे अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें और एक लेटर मिलता है। उस पर लिखा होता है, हम जल्द ही साथ होंगे। जीना उलझन में पड़ जाती है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। वहीं दूर बैठा यंग चुपचाप जीना की बातें सुन रहा होता है। अगले सीन में सब लोग चांद के क्लब में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी मजाक मजाक में चांद को कोशिश करता है तो जीना तुरंत उसे रोक देती है और चिल्लाकर कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जीना का ये तेवर देख चांद बुरी तरह डर जाता है। तभी हन्ना कहती है, मैंने सुना है कि मशहूर सिंगर नोमोन जियोंगा का ऑटोग्राफ सेशन होने वाला है। जीना पूछती है, ये कौन है? लेकिन ली उछल पड़ता है और कहता है, क्या सच में? इसके बाद ली और हन्ना पागलों की तरह उस सिंगर के बारे में बातें करने लगते हैं। जीना चुपचाप बैठी उन दोनों को देख रही होती है। जब ली और चांद काम से बाहर चले जाते हैं तब जीना हन्ना से पूछती है, क्या तुम्हें वो सिंगर सच में इतना पसंद है? हन्ना कहती है, हाँ, वो मेरा सीक्रेट फेवरेट है। असल में हन्ना को उस सिंगर के बारे में ली की एक पुरानी पोस्ट से पता चला था। फिर हन्ना जीना से एक सीधा सवाल करती है, क्या तुम सच में ली को पसंद करती हो? जीना बात टालते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच बस एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है। हन्ना ये सुनकर हैरान रह जाती है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि यंग अब हन्ना के पास मदद मांगने पहुंचा है। दूसरी तरफ जीना ली से कहती है, आज मैं तुम्हें ट्वीट नहीं कर पाऊंगी। जीना ली से कहती है, आज मैं तुम्हें ट्वीट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है, अगली बार पक्का करूंगी। ली मान जाता है और जीना वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही ली बाहर निकलता है उसे हन्ना मिल जाती है। हन्ना उसे बताती है कि आज नोम कुम जॉन का ऑटोग्राफ सेशन है और वह अकेली जा रही है। ली एक्साइटेड होकर फौरन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर जीना हन्ना से मिलने एक जगह पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर वह दंग रह जाती है क्योंकि वहां हन्ना नहीं बल्कि यंग खड़ा था। यंग कहता है, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए हन्ना की मदद ली थी। जीना वहां बहुत सारे तोहफे देखती है तो यंग उसे बताता है, आज तक मैंने तुम्हें तुम्हारी एनिवर्सरी या बर्थडे पर कोई गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए आज मैं वो सारी कमी पूरी करना चाहता हूँ। वह एक एक करके पहली, दूसरी और तीसरी एनिवर्सरी की गिफ्ट जीना को दिखाता है। यंग उसे एक लॉक भी देता है और कहता है, आजकल तुम्हारे लॉकर के साथ बहुत छेड़छाड़ हो रही है, इसलिए इसे लगाकर सुरक्षित कर लो। लेकिन जीना रूखेपन से कहती है, मुझे इन तोहफों की जरूरत नहीं है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो मेरा ख्याल रख सकता है। जैसे ही जीना वहां से निकलने लगती है तभी वहां ली और हन्ना आ जाते हैं।
चारों एक दूसरे को साथ देखकर सन्न रह जाते हैं। जीना को ली का हन्ना के साथ होना खटकता है और ली को ये बर्दाश्त नहीं होता कि जीना उसे झूठ बोलकर यंग के साथ खड़ी है। ली गुस्से में वहां से चला जाता है। जीना उसके पीछे भागती है और पूछती है, तुम हन्ना के साथ क्या कर रहे थे? ली भी पलटकर सवाल करता है, और तुम यंग के साथ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था तुम्हें कोई जरूरी काम है। जीना सफाई देती है, हन्ना ने मुझे यहाँ बुलाया था, मुझे नहीं पता था कि यंग यहाँ होगा। पर तुम तो मुझे बिना बताए हन्ना के साथ घूम रहे हो। दोनों के बीच तीखी बहस होती है और जीना गुस्से में वहां से निकल जाती है। रास्ते में वह एक लड़के से टकरा भी जाती है, पर बिना रुके सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। जब जीना गुस्से में वहां से चली जाती है तो यंग बाहर आकर ली से पूछता है, जीना कहाँ है? ली कहता है, वह गुस्से में चली गई। ये सुनकर यंग भड़क जाता है और कहता है, तुम उसे इस वक्त अकेला कैसे जाने दे सकते हो? यंग तुरंत जीना को फोन मिलाता है, पर वह फोन नहीं उठाती। दूसरी तरफ वही अनजान लड़का जीना का पीछा कर रहा होता है। जीना उसे पहचान लेती है और पूछती है, तुम बेसबॉल टीम के खिलाड़ी हो ना? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वह लड़का अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, मैंने कहा था ना कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। ये सुनते ही जीना के होश उड़ जाते हैं और वह जान बचाकर भागने लगती है और वह लड़का भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उधर यंग ली पर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने उसे जाने क्यों दिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि आजकल उसके साथ क्या क्या अजीब चीजें हो रही हैं? ली यह सुनकर सन्न रह जाता है। यंग चिल्लाता है, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्या? तभी यंग के फोन पर जीना की कॉल आती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती फोन कट जाता है। घबराकर यंग कहता है, तुम उसके घर की तरफ जाओ और मैं ट्रेनिंग सेंटर की तरफ। और दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। उधर वह लड़का जीना को पकड़ लेता है और अपना असली चेहरा दिखाता है। वह कहता है, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ। जिस दिन तुम्हारा यंग से ब्रेकअप हुआ मैंने तय कर लिया था कि अब तुम मेरी होगी। पर पता नहीं बीच में ये ही कहाँ से आ गया। उस दिन जब तुमने सबके सामने उसे किस किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अब मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रहूंगा। वह लड़का जैसे ही जीना की तरफ बढ़ता है तभी ली वहां पहुंच जाता है। ली को देखते ही वह लड़का डर के मारे पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वहां से भाग निकलता है। भागते हुए वह लड़का रास्ते में यंग से टकरा जाता है। यंग उसे देखकर चौंक जाता है और पूछता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जब यंग उस लड़के से टकराता है तो उसकी नज़र उसके बैग पर पड़ती है। बैग में जीना की बहुत सारी चीजें और तस्वीरें देखकर यंग समझ जाता है कि यही वह लड़का है जो इतने दिनों से जीना का पीछा कर रहा था। वह लड़का भागने की कोशिश करता है, पर यंग उसे पकड़कर जोरदार टक्कर मारता है और जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जीना यंग को थैंक यू कहती है तो यंग ली की तरफ देखकर कहता है, तुम इसके बॉयफ्रेंड हो तो इसका ख्याल रखा करो। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। ली बहुत उदास हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन जीना उसे समझाती है, तुम्हारी वजह से ही आज मैं सुरक्षित हूँ, वरना पता नहीं क्या होता। ली वादा करता है कि अब से वह रोज उसे घर छोड़ने जाएगा। ली उसे घर छोड़ने पहुंचता है तो जीना बताती है कि उसके मम्मी पापा घर पर नहीं है और उसे डर लग रहा है। जीना उसे रात भर रुकने के लिए कहती है और ली मान जाता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। ली लगातार जीना को निहारे जा रहा होता है। जीना मजाक में कहती है, मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ, पर ऐसे क्या देख रहे हो? ली कहता है, तुम खूबसूरत तो हो, पर मैं कुछ और देख रहा हूँ, और यह कहकर वह उसके चेहरे पर लगा खाने का दाना साफ कर देता है। जीना तुनक कर कहती है, अरे तुमने वह क्यों हटा दिया? मैंने तो उसे कल सुबह नाश्ते में खाने के लिए बचा कर रखा था। ये सुनकर ली जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते बातें करते दोनों एक दूसरे के सहारे वहीं सो जाते हैं। अगले दिन स्कूल में जीना की सहेलियां कल की घटना के बारे में पूछती हैं, तो जीना कहती है कि अब डरने की बात नहीं क्योंकि वह लड़का पकड़ा गया है। तभी वहां यंग आता है। जीना उसके पास जाकर उसे फिर से शुक्रिया कहती है। यंग मुस्कुरा कर कहता है, शुक्रिया की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बदले तुम मुझे एक गिफ्ट दे सकती हो। जीना पूछती है, कैसा गिफ्ट? तभी यंग सबकी, क्या मैं फिर से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं? यंग मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैं बस फिर से तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। इसके बाद सब साथ बैठते हैं और मंजी सुझाव देती है कि मूड फ्रेश करने के लिए सबको वेकेशन पर चलना चाहिए। सब मान जाते हैं। तभी यंग भी वहां आ धमकता है और कहता है,
मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। ये सुनकर ली उसे घूरने लगता है। अगले सीन में सब मंजी के पुराने घर पहुंच जाते हैं और खूब मस्ती करने लगते हैं। जीना ली के पास जाकर पूछती है, तुम्हारे पास ये कैमरा कहाँ से आया? ली बताता है, ये ब्रॉडकास्टिंग रूम में पड़ा था, तो मैं उठा लाया ताकि हम अपनी यादें रिकॉर्ड कर सकें। तभी यंग बीच में आकर कहता है, तुम मेरा भी वीडियो शूट कर सकते हो, लेकिन ली उसे पूरी तरह इग्नोर करके वहां से चला जाता है। किचन में ली खाना बना रहा होता है और हन्ना उसकी मदद करने पहुंच जाती है। तभी जीना वहां आती है और हन्ना को ली के इतने करीब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। खाने की मेज पर हन्ना ली से कहती है कि वह उसे भी खाना परोस दे, लेकिन यंग तुरंत टोकते हुए कहता है, किसी और का बॉयफ्रेंड तुम्हें खाना क्यों परोसेगा? और यंग खुद उसे खाना दे देता है। खाना खाने के बाद सब एक गेम शुरू करते हैं। इस गेम में एक इंसान दूसरे के कान में कोई सवाल पूछता है और दूसरे को बिना सवाल बताए बस उसकी तरफ इशारा करना होता है जिससे वह सवाल जुड़ा हो। इस खेल से अब कई पुराने राज और दिल की बातें बाहर आने वाली हैं। गेम का नियम बड़ा अजीब था। अगर कोई यह जानना चाहता है कि कान में क्या सवाल पूछा गया है, तो पहले उसे सब लोगों से पिटाई खानी होगी, तभी सवाल बताया जाएगा। खेल शुरू होता है और सबसे पहले मिंजी चांद के कान में पूछती है, अगर तुम्हें डेट पर जाना हो तो किसके साथ जाओगे? चांद मुस्कुराते हुए मिंजी की तरफ इशारा कर देता है, जिससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगली बारी में चांद जीना के कान में कुछ पूछता है और जीना यंग की तरफ इशारा कर देती है। ये देख ली को जलन होती है और वह कहता है, मुझे ये सवाल जानना है। सब मिलकर ली की धुनाई कर देते हैं। तब चांद हंसते हुए बताता है, मैंने बस ये पूछा था कि वह कौन है जो रात को चुपके से किचन में खाना चुराकर खाता है। इसके बाद जीना बार बार यंग की तरफ ही इशारा करती है और ली हर बार सवाल जानने के लिए पिटता रहता है। फिर ट्विस्ट तब आता है जब यंग हन्ना के कान में कुछ पूछता है और हन्ना ली की तरफ इशारा कर देती है। अब जीना की बारी थी। वह कहती है, मुझे सवाल जानना है। सब उसे भी पीटते हैं और फिर यंग बताता है, मैंने हन्ना से पूछा था कि उसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी किसमें है। ये सुनकर जीना का मूड खराब हो जाता है। देर रात जीना बैठी हुई वही सब सोच रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह डरते हुए बाहर देखती है, पर वहां ली होता है। दोनों बाहर जाकर एक सुकून भरी जगह पर बैठ जाते हैं। जीना वहां एक प्यारा सा गाना गाने लगती है और ली उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है। ली उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारी आवाज और तुम दोनों ही बहुत खूबसूरत हो। बाहर सुकून के माहौल में जीना और ली एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करने लगते हैं, लेकिन तभी वे शर्मा जाते हैं और अचानक रुक जाते हैं। हन्ना दूर खड़ी यह सब देख लेती है और गुस्से में आग बबूला होकर घर के अंदर चली जाती है। जब यंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो हन्ना चिढ़कर सारा राज खोल देती है। वह कहती है, उन दोनों के बीच बस एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है, पर पता नहीं क्यों अब सब कुछ सच होता जा रहा है। ये सुनकर यंग हैरान भी होता है और मन ही मन खुश भी। अगले दिन सामान समेटते वक्त जीना और हन्ना के बीच बहस हो जाती है। हन्ना गुस्से में कहती है, तुम्हें हर चीज अपनी मर्जी की चाहिए, तुम्हारी यही आदत मुझे पसंद नहीं। जीना हैरान रह जाती है क्योंकि वह तो बस मजाक कर रही थी। बाहर यंग हन्ना को समझाता है, मुझे पता है तुम ली को पसंद करती हो, पर तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना होगा। इसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में मैनेजर सबको बताती है कि एजेंसी मुश्किल में है और सबको पैसे जमा करने होंगे। जीना विरोध करती है, तो मैनेजर कहती है कि पैसे सिर्फ उसे देने होंगे जिसकी प्रोग्रेस कम है, यानी हन्ना को। मैनेजर हन्ना से 10 मिलियन रुपए मांगती है। जीना हन्ना का पक्ष लेते हुए कहती है, आप हन्ना के साथ ऐसा भेदभाव नहीं कर सकती। मैनेजर के बदतमीजी करने पर जीना हन्ना का हाथ पकड़कर वहां से चलने को कहती है, पर हन्ना उसका हाथ झटक देती है। हन्ना कहती है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं यहीं रहूंगी। जीना अकेली वहां से निकल जाती है और पुरानी यादों को सोचकर दुखी होती है कि उसकी सहेली इतनी कैसे बदल गई। जीना ली को सब बताती है और पूछती है, क्या मेरी गलती थी? ली उसे दिलासा देता है और कहता है, तुमने सही किया, तुम्हें उस एजेंसी की जरूरत नहीं है। फिर ली उसे वह वीडियो दिखाता है और कहता है, अगर मैं इसे सोशल मीडिया पर डाल दूं तो तुम रातों रात स्टार बन जाओगी। जीना मुस्कुरा देती है। अगले सीन में जीना अपनी बहन और जीजू को अपने कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप का सच बता देती है। वह कहती है, अब मैं ली को सच में पसंद करने लगी हूँ और जल्द ही उसे अपने दिल की बात बता दूंगी। उसकी बहन ये सुनकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ मैनेजर हन्ना को पैसे वापस कर देती है और लालच देते हुए कहती है, जीना हमारी टीम का चेहरा थी, उसके बिना हम कुछ नहीं हैं।
तुम उसे किसी भी तरह वापस लाओ। पर हन्ना साफ मना कर देती है कि उसने जीना का नंबर डिलीट कर दिया है और अब वे दोस्त नहीं हैं। कहानी के अंत में ली और जीना साथ बैठे होते हैं। अचानक ली चौंक कर कहता है, देखो जीना, तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया है और तुम बहुत पॉपुलर हो गई हो। जीना इसका क्रेडिट ली को देती है। तभी ली के हाथ से पेन नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह पेन उठाने के लिए झुकता है, जीना भी झुकती है और गलती से ली का हाथ पकड़ लेती है। ली बुरी तरह शर्मा जाता है और घबराहट में उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। जब जीना गलती से ली का हाथ पकड़ लेती है तो वह ली को चिढ़ाते हुए कहती है, अरे ठीक है, तुम तो दाएं हाथ से लिखते हो ना। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ली उसका हाथ नहीं छोड़ता और कहता है, नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ली का ये भोलापन और उसका शर्माना देखकर जीना जोर जोर से हंसने लगती है। दोनों के बीच एक प्यारा और रोमांटिक पल चल रहा होता है। दूसरी तरफ चांद और मंजी के बीच भी नोक-झोंक चल रही है। चांद कहता है कि आज यंग का मैच था और वे दोनों उसका इंटरव्यू देखने लगते हैं। इंटरव्यू में यंग कहता है, मैं जिसे पसंद करता हूँ उसे मेरा साथ देना चाहिए। तभी चांद मंजी से चाचा मांगता है पर वह मना कर देती है। चांद अपना फोन चार्ज करने के लिए ली के बैग में चार्जर ढूंढने लगता है, लेकिन चाचा की जगह उसके हाथ ली और जीना के बीच का वह कॉन्ट्रैक्ट लग जाता है। चांद और मंजी उसे पढ़कर हंसने लगते हैं। वहीं पास खड़ी हन्ना भी यह सब देख लेती है और उसे अब एक बड़ा मौका मिल गया है। अगले सीन में ली यंग के पास जाता है और गुस्से में पूछता है, तुमने इंटरव्यू में वह सब क्यों कहा? यंग टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है, इसका मतलब तुमने मेरा इंटरव्यू देखा। याद रखना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। उधर हन्ना सोशल मीडिया पर देखती है कि जीना का वीडियो सच में वायरल हो गया है और वह रातों रात स्टार बन गई है। ये देखकर हन्ना को बहुत जलन होती है। तभी यंग वहां आता है और हन्ना से जीना के बारे में पूछने लगता है। जब यंग जीना के बारे में पूछता है तो हन्ना चिढ़कर कहती है, हर कोई बस उसी के बारे में पूछ रहा है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। यंग वहां से चला जाता है। इसके बाद हन्ना सीधे ली के पास पहुंचती है और अपने दिल की बात कह देती है। वह कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर तुम चाहो तो हम भी एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं। देखना, धीरे धीरे तुम मुझे पसंद करने लगोगे। लेकिन ली उसे दो टूक जवाब देता है, मैं सिर्फ और सिर्फ जीना को पसंद करता हूँ, किसी और को नहीं। ये सुनकर हन्ना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वह चिल्लाकर कहती है, आखिर उस जीना में ऐसा क्या है जो हर कोई बस उसे ही पसंद करना चाहता है। तभी वहां जीना आ जाती है और पूछती है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? हन्ना बदतमीजी से कहती है, तुम्हें दिख नहीं रहा हम बात कर रहे हैं, यहाँ से जाओ। लेकिन जीना बिना डरे ली का हाथ थाम लेती है और कहती है, यह मेरा बॉयफ्रेंड है, और उसे अपने साथ वहां से ले जाती है। हन्ना पीछे खड़ी उन्हें नफरत भरी नजरों से देखती रहती है। अगले सीन में कहानी पूरी तरह बदल जाती है। स्कूल में किसी ने ये खबर फैला दी है कि ली और जीना के बीच जो कुछ भी है वह सब झूठ है। अब स्कूल के एक एक बच्चे को पता चल चुका है कि उनके बीच बस एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप थी। हर तरफ बस उन्हीं की बातें हो रही हैं। जैसे ही ली को पता चलता है कि राज खुल गया है, वह घबराकर जीना की तरफ भागता है। पर रास्ते में हन्ना उसे रोक लेती है और झूठ बोलती है कि जीना उससे बहुत नाराज है और अब उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ली मायूस होकर दूर से ही जीना को देखता रहता है। दूसरी तरफ जीना को सोशल मीडिया पर लोग बहुत भला बुरा कह रहे हैं और उसे इस वक्त ली के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उधर यंग का मैच चल रहा होता है, पर जैसे ही उसे खबर मिलती है कि सब जीना को बदनाम कर रहे हैं, वह मैच बीच में छोड़कर उसकी तरफ भागता है। इसी बीच जीना को पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर उनके कॉन्ट्रैक्ट की फोटो लीक की है और उसका शक हन्ना पर जाता है। जीना सीधे हन्ना के पास जाकर पूछती है, ये सब तुमने किया है ना? हन्ना बिना किसी पछतावे के कहती है, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे सब कुछ छीन लेना चाहती हूँ। जीना दंग रह जाती है और कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हन्ना हंसते हुए कहती है, मैं शुरू से ही तुमसे नफरत करती थी। जब से तुम ट्रेनिंग सेंटर आई, सबका ध्यान तुम पर चला गया। मुझे जो भी चाहिए होता तुम उसे छीन लेती थी। अब मेरी बारी है। तभी पूरे स्कूल में माइक पर ली की आवाज गूंजती है। ली कहता है, हाँ, ये सच है कि जीना और मेरे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप थी, और अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये शुरू से ही सच था। अब मैं इसे एक असली रिश्ते में बदलना चाहता हूँ। ली सरेआम अपने प्यार का इकरार करता है, जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट्स खुशी से झूम उठते हैं।
ली सबसे अपील करता है कि वे उसके प्यार का साथ दें। जीना हन्ना की आंखों में आंखें डालकर कहती है, चाहे कोई मुझसे कितनी भी नफरत करे, लेकिन मुझे प्यार करने वाला एक इंसान ही मेरे लिए काफी है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। टीचर ली को माइक पर बोलने के लिए सजा देने ब्रॉडकास्टिंग रूम ले जाते हैं। तभी सबकी नज़र नोटिस बोर्ड पर पड़ती है, जहां ली ने एक नोट चिपकाया होता है। कॉन्ट्रैक्ट सच था, पर मेरे जज्बात हमेशा से असली थे। ये देखकर जीना मुस्कुरा देती है और कहती है कि उसके लिए भी अब सब कुछ असली है। कुछ ही दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाता है और लोग पुरानी बातें भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। उधर यंग का लीडर उससे पूछता है, उस दिन तुम जिस चीज के लिए मैच छोड़कर भागे थे, क्या वह तुम्हें मिल गई? यंग को वह पल याद आता है जब वह दौड़कर जीना के पास पहुंचा था, लेकिन उसने देखा कि जीना बड़े प्यार से ली का लिखा हुआ नोट पढ़ रही है। यंग समझ जाता है कि वह फिर से देर कर चुका है और अब जीना के दिल में ली के सिवा और कोई नहीं है। वह बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चला जाता है। अगले सीन में जीना अपनी पुरानी सहेली हन्ना से मिलने पहुंचती है। जीना कहती है, तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? मैं तुमसे नाराज जरूर हूँ, पर हम सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हन्ना मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, मैं भी सब भूलकर पुरानी दोस्ती निभाने और स्कूल आने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जीना पूछती है, कैसी शर्त? हन्ना बड़ी बेरुखी से कहती है, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तुम ली को डेट नहीं करोगी, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। ये सुनकर जीना दंग रह जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ली पागलों की तरह ये सोच रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वह जीना को कैसे प्रपोज करेगा। उधर जीना हन्ना की बातों को याद करके परेशान है। जब उसे ली का गुड नाइट मैसेज मिलता है, तो वह और भी दुखी हो जाती है। अगला दिन आता है, जो उन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है। जीना तय करती है कि वे आज वह सब करेंगे जो एक असली कपल करता है और उन्होंने अब तक नहीं किया। दोनों पूरा दिन साथ बिताते हैं, ढेर सारी मस्ती करते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं। उसी वक्त चांद और मंजी के बीच भी रोमांस चल रहा होता है। तभी हन्ना वहां आती है और ली जीना के बारे में पूछती है, पर वे दोनों कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वे दोनों कहाँ हैं। हन्ना अब यंग के पास जाती है और उसे भड़काने की कोशिश करती है, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? क्या तुम अब जीना के साथ नहीं रहना चाहते? यंग शांति से जवाब देता है, अब उसके दिल में सिर्फ ली है, मेरे लिए वहां कोई जगह नहीं बची। अब तुम भी ली को भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। उधर रात के 12 बजने वाले हैं और ली बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ली बिना देर किए अपने दिल की बात कह देता है, लेकिन जीना, जो हन्ना की बातों के दबाव में थी, बस इतना कहती है, इतने दिनों तक मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। ली चौंक जाता है, ये तुम क्या कह रही हो? जीना वहां से उठकर जाने लगती है। ली उसे रोकता है और कहता है, अचानक तुम्हें क्या हुआ? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर जीना बिना कुछ कहे रोते हुए वहां से भाग जाती है। अगले कुछ दिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते और अकेले रहते हैं। यंग जीना को रोते हुए देखकर कहता है, जब हमारा ब्रेकअप हुआ था, तब तुम इतना नहीं रोई थी। मुझे पता है तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम ली से इतना प्यार करती हो, तो किसी और हन्ना के लिए अपना प्यार कुर्बान मत करो। दूसरी तरफ ली के पिता उसे समझाते हैं, जरूर कोई मजबूरी रही होगी, तुम हार मत मानो और एक बार फिर कोशिश करो। जीना को अपनी गलती का एहसास होता है। वह हन्ना के पास जाकर साफ कह देती है, मैं पागल थी जो तुम्हारी बात सुनी। तुमने दोस्ती का मतलब ही बदल दिया है। मैं तुम्हारी जैसी सहेली के लिए अपना सच्चा प्यार नहीं छोड़ सकती। जीना और ली एक दूसरे की तरफ भागते हैं और जैसे ही आमने सामने आते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हुए गले लग जाते हैं। अगले सीन में हन्ना स्कूल छोड़कर जा रही होती है, जिसे देखकर मिंजी उदास हो जाती है। आखिरी और सबसे खूबसूरत सीन में ली जीना को बुलाता है और उसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट देता है। वह पूछता है, क्या तुम जिंदगी भर के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जीना मुस्कुराकर कहती है, हाँ। जीना उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर किस किस कर देती है और कहती है, मैंने तो साइन कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। ली शरारत भरे अंदाज में कहता है, मैं पेपर पर नहीं, कहीं और साइन करूंगा, और वह जीना को किस कर लेता है। वह कहता है, आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, और जीना कहती है, और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा ड्रामा। आपको ये था
हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प ड्रामों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।